बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है रियल टीवी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर नई से नई आने वाली अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मियाँ बीवी की नाराजगी और इब्लीस का जश्न के बारे में बताऊंगा। रिश्ता अज़वाजी में मुंसलिक होने के साथ इंसान की जिंदगी में एक नए खूबसूरत बाब का आगाज होता है। लड़की अपने दिल में बहुत से ख्वाब सजाए अपने शोहर के घर में कदम रखती है। शोहर बहुत मोहब्बत से अपनी बीवी के इन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। बहुत से सपने सजाए जाते हैं, जिंदगी की खूबसूरती का आगाज होने लगता है, लेकिन ये क्या, जिंदगी की खूबसूरती में आस्ता आस्ता कमी क्यों आने लगती है? वक्त गुजारने के साथ साथ इस खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती क्यों मानद पड़ जाती है? इल्मे नफ्सियात का मानना है कि हम इंसान सिर्फ तजस्सुस की हद तक दूसरों के लिए हास होते हैं। जैसे ही दूसरे की शख्सियत का तजस्सुस खत्म होता है, साथ ही हमारे जज्बात भी इसके लिए मानद पड़ जाते हैं। नफ्सियात का यह नजरिया किसी हद तक दुरुस्त है और कितने लोग इससे मुतफिका हैं। ये एक अलग बाखस है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता तो सारी जिंदगी के लिए होता है। इसमें मोहब्बत की चाशनी कम हो जाना और बाद रोजमर्रा की लड़ाई झगड़ों और छोटी छोटी बातों पे आ जाती है। मौलाना तारिक जमील साहब बयान फरमाते हैं कि इब्लीस हर शाम अपने एक मजलिस लगाता है जिसमें तमाम छोटे बड़े शैतान अपनी रोजाना की रिपोर्ट करते हैं। आज उन्होंने इंसानों से कौन कौन से गुनाह करवाए। पहले एक शैतान बताता है कि मैंने आज एक इंसान से चोरी करवाई। इब्लीस बगैर तसरा की कह देता है अच्छा ठीक है। फिर एक और शैतान बताता है कि आज मैंने फलां मर्द और औरत में गुनाह करवाया। इस पर भी शैतान कह देता है अच्छा ठीक है। फिर एक शैतान खड़ा होता है, बताता है कि मैंने आज फलां मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस पर इब्लीस खुद खड़ा होकर शैतान को गले लगाता है। सब शैतान कहते हैं ये है असल जानशीन। आप सिर्फ इस एक बयान की रोशनी में मेरे कारैन अंदाजा लगा सकते हैं। जब मियाँ बीवी की नाराजगी तवील पकड़ती है तो इब्लीस की महफिल में कैसा जश्न का समा होता है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होना या वक्ती नाराजगी होना कोई अनोखी बात नहीं। जब भी दो लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे की बहुत सी बातें नागवार भी गुजरती हैं, बहुत सी बातों में तकलीफ भी पहुंचती है, बहुत सी बातों पर गुस्सा भी आता है। ये सब आम सी बातें हैं, लेकिन इन आम सी बातों को जब शोहर और मियाँ भी अपनी जिद रहना की वजह से तवील देते हैं तो वो इब्लीस को इसकी शैतान नीयत को इनके मकसद में कामयाब करवा देते हैं। मेरे इस मौजू के इंतखाब का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं अपने कारैन को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने लग जाऊं। ये आप सब समझ से ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमें जरूरत सिर्फ इस अमल की है कि कम अपने तमाम ताल्लुकात में इंसानियत को हमेशा याद रखें। जब हम हमेशा ये ज़हन में रखेंगे कि सामने वाला भी जीता जागता इंसान है तो हमारी जिंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी। शोहर मियाँ बीवी का साथ जिंदगी भर का होता है। इस साथ में अगर इंसानियत समझौता मोहब्बत की जगह जिद अना और हद गर्मी आ जाएगी तो याद रखेंगे आप जिंदगी में नहीं गुजारेंगे बल्कि जिंदगी आपको गुजारती रहेगी। आखिर में तमाम खवातीन को मुझे सिर्फ यही कहना है कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि जो औरत अपने शोहर की ताबदार हो इसके लिए परिंदा हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं, तो मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं, तो फरिश्ते आसमान में इस्तग़फ़ार करते हैं। तमाम मर्द हज़रात को सिर्फ यही बताना है कि अपनी बीवी को कभी भी दुख न दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है, शोहर पर ही खत्म हो जाती है। तो इब्लीस को जश्न मनाने का मौका देना है या इसके जश्न को मातम में तब्दील करना है, इसका फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।